संक्षेप में परिचय कुछ वर्णन करेंगे, जिसमें हमारा प्रारंभ होता है राष्ट्रीय ध्वज अर्थात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारतीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि फ्रांसीसी झंडे से अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लौहर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है, इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 अड़ी पट्टियां हैं। इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इसे 3 पट्टियों के रंगों की व्याख्या करते हुए बताया है कि तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है। केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक माना जाता है। बीच में सफेद रंग है, जो शांति व सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। सबसे नीचे हरे रंग का पट्टी है, जो भूमि की पवित्रता का प्रतीक व उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। याद रहे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप की कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के अवसर पर पुराना वायसराय भवन अब राष्ट्रपति भवन पर प्रातःकाल 10:30 पहली बार 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 1947 को 8:30 पर लाल किले पर प्रथम बार तिरंगा फहराया गया। 1942 में अरुण आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति कहते हैं, में झंडा फहराया गया था। महात्मा गांधी जी ने तत्कालीन राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रीय झंडे के लिए सफ़ेद, हरा, लाल रंगों को चुना था और 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस में प्रथम बार यह झंडा फहराया गया था। तिरंगे के मध्य नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इन 24 तीलियों के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, जो निम्न है। अशोक चक्र में दी गई सभी तीलियों का मतलब चक्र के क्रमानुसार जानते हैं। पहली तीली समय अर्थात संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तीली आरोग्य अर्थात निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तीली शांति अर्थात देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। चौथी तीली त्याग अर्थात देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास है। पांचवी तीली शील अर्थात व्यक्तिगत स्वभाव और शीलता की शिक्षा। छठवीं तीली
सेवा अर्थात देश एवं समाज की सेवा की रक्षा करना। 7वीं तीली क्षमा अर्थात मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। 8वीं तीली प्रेम अर्थात देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना रखना। 9वीं तीली है मैत्री अर्थात समाज में मैत्री की भावना अर्थात मित्रता की भावना। 10वीं तीली है बंधुत्व अर्थात देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तीली है संगठन अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तीली है कल्याण अर्थात देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं तीली है समृद्धि अर्थात देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तीली है उद्योग अर्थात देश की औद्योगिक क्रांति में सहायता करना। नेक्स्ट है 15वीं तीली नियम अर्थात निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वीं तीली समता अर्थात समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तीली अर्ध अर्थात धन का सदुपयोग करना। 19वीं तीली नीति अर्थात देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तीली न्याय अर्थात सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तीली सहकार अर्थात आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तीली कर्तव्य अर्थात अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तीली अधिकार अर्थात अधिकारों का दुरुपयोग ना करना। 24वीं तीली बुद्धिमत्ता अर्थात देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 7 अगस्त 1907 को कोलकाता के फारसी बागान चौराहे पर हरा पीली और लाल रंगों की आड़ी पट्टियां वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भिका जिकामा ने इस ध्वज को कुछ परिवर्तित करके फहराया था। आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी भूमि पर प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। भारतीय झंडे की संकल्पना के संदर्भ में 2 झंडे समितियां बनाई गई। एक था 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि अन्य 6 सदस्यों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस.एन. हरिकदर, पटाभी सीतारमैया और बी.डी. कलेलकर थे। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा 23 जून 1947 को किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अन्य सदस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू के एम पाड़िक्कर, श्री गोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी शामिल थे। नेक्स्ट है रोचक तथ्य।
महात्मा गांधी के यंग इंडिया पत्रिका में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्म चक्र को बनाने का उल्लेख मिलता है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज 2 त्रिकोणों द्वारा बना हुआ है। लीबिया के राष्ट्रीय ध्वज में केवल एक रंग हरा प्रयोग किया गया है, इस पर कोई चिन्ह या डिजाइन नहीं है। साइप्रस के राष्ट्रीय ध्वज पर उस देश का भौगोलिक मानचित्र अंकित है। एक 47 राइफल को अफ्रीकी देश मोजाम्बिक ने वर्ष 1983 में अपने राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2008 को भारत ने चंद्रमा पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चंद्रमा पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इसके पूर्व अमेरिका, रूस तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपनी ध्वज चंद्रमा पर फहराया है। 1971 में यह पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 15 के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचा था। 19 मई 1953 को प्रथम बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नोरेगा व सर एडमंड हिलरी द्वारा फहराया गया है। नेक्स्ट है प्रमुख प्रतीक चिन्ह। प्रमुख प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह हैं। काला झंडा और विरोध का प्रदर्शन। लाल झंडा खतरे या क्रांति का प्रतीक है। सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रमण रोगों का प्रतीक है। आधा झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का संकेत है अर्थात प्रतीक है। नेक्स्ट है उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक माना जाता है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। कमल का फूल सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है।